नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी के बारे में बात करूंगी। जया एकादशी जो कि 24 एकादशियों में से एक महत्वपूर्ण एकादशी है। कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों का ये व्रत करने से नाश होता है और मातृ और पितृ पक्ष की 10-10 पीढ़ियों को पितृ और मातृ पक्ष की 10-10 पीढ़ियों को कुयोनि से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि आज के दिन विष्णु भगवान के माधव अवतार का पूजा किया जाता है और विष्णु भगवान के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आज के दिन यदि आप लोग व्रत पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जया एकादशी हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली है। और कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। कायिक, मानसिक, वाचिक आपसे यदि कोई गलती हुई है तो उस पापों का भी नाश होता है। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है कि हर व्रत आप लोग अपने पति संतान के लिए करती हैं, लेकिन एकादशी मात्र ऐसा व्रत है जो कि स्वयं के पापों को नाश करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं और जिस साल 2 मास लग जाता है उस साल 26 एकादशियां पड़ती हैं और महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। तो ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको जया एकादशी कहते हैं। चलिए अब सारे शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि कब पारण करना है, कब दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है और द्वादशी तिथि में कब आप लोगों को द्वादशी तिथि आप लोगों को कब प्रारंभ होगी। तो 19 फरवरी को सुबह में 8:49 पे एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 20 फरवरी को 9:55 पे एकादशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में द्वादशी तिथि को स्पर्श करते हुए जो तिथि सूर्योदयकालीन होती है उसी तिथि को हम लोग व्रत रखते हैं। तो बिना संशय किए हुए आप लोग 20 फरवरी को व्रत ये एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप लोग 19 तारीख से करने लगेंगे। द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है? ये 20 फरवरी को 9:55 से शुरू हो रही है और 21 फरवरी 11:27 पे समाप्त हो रही है। ऐसे में पारण का आप लोग को शुभ मुहूर्त मिल रहा है 21 फरवरी को सुबह 6:55 से 9:11 से। कभी भी पारण में शुभ मुहूर्त का ख्याल रखा जाता है। अब आप लोग को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को दशमी तिथि के नियमों का कैसे पालन करना है। सूर्यास्त से पहले आज के दिन भोजन कर लेना चाहिए। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। महीना है तो बाल वगैरह धुल करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में 3 दिनों के नियमों का पालन होता है, लेकिन हाँ, ये व्रतों में राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं और मात्र एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके संपूर्ण पापों को नाश होकर के मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत यदि आप लोग नहीं भी करते हो तो आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विष्णु भगवान के साथ साथ आज के दिन पूजा करने से पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है और आपके पितरों को कुयोनि से मुक्ति भी मिलती है। जया एकादशी अपने आप में एक महत्वपूर्ण एकादशी है। आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप पूजा पाठ भी नहीं करते हैं तो चावल न खाएं। पूरे दिन नारायण के मंत्रों का जाप करें और घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। रात में आप लोग को रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि जागरण के साथ साथ एक अखंड घी का या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। दशमी तिथि के रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद से अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करके पीले फूल, पीले चंदन से विष्णु भगवान को सजा देना चाहिए। लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो उनको सजा देना चाहिए पीले। आज के दिन देवी देवताओं का व्रत रहता है, इसलिए आज के दिन किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। तुलसी तला एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की किसी भी पूजा में आप लोग यदि भोग में विष्णु तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं तो इससे उनका पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप लोग भूल जाते हैं तो तुलसी का माला स्पर्श करा के भी भोग चढ़ा सकते हैं। पंचमी से आज के दिन स्नान करना अत्यंत शुभकारी होता है, फलदायी होता है। पंचमी से स्नान करा के पूरे दिन आप लोगों को फलाहार ही करना है। फल में दूध, मीठा कुछ भी आप लोग खा सकते हैं। नमक युक्त कोई भी चीज मत खाइएगा या फिर भोजन मतलब कि नहीं किया जाता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो भी मंत्रों का जाप करके पूजा पाठ कर सकते हैं, भले ही व्रत न करें, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगले दिन आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जग करके विष्णु भगवान की पूजा करके जो भी दान की सामग्री है या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं तो अपने घर बुला करके ब्राह्मण को भोजन करा करके और दान की सामग्री आप लोग उनको दे करके, जो भी आप लोग की शक्ति हो, शक्ति अनुसार आप लोग उनको कुछ दान दे करके और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में कभी भी आप लोगों को बैगन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। कभी भी
पारण में, एकादशी के पारण में लौकी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके फल, आपके एकादशी के व्रत का फल 100 गुना बढ़ जाता है। ये कहा जाता है कि लौकी के बिना पारण पूर्ण नहीं कहा जाता है। किसी भी व्रत का पारण करने से पूर्ण अग्रासन गाय के लिए जरूर निकाल दें। अब कुछ हमारी माताएं बहनें होती हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ गाय नहीं है। कोई बात नहीं, गौ के नाम पर अपने छत पे रख लीजिए, अपनी बालकनी में रख दीजिए, कोई भी चिड़िया कौवा कोई भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अग्रासन अवश्य निकालें, इसके बिना आप लोग का पारण पूर्ण नहीं होता है। द्वादशी तिथि के भी कुछ नियम होते हैं। आज के दिन सिर्फ 2 बार भोजन करना चाहिए, या तो आप सुबह दोपहर करें, सुबह शाम करें, सुबह रात करें। लेकिन पहली बार जब पारण करेंगे तो उसमें चावल नहीं खाएंगे, दूसरी बार आप भोजन करेंगे तो चावल खा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल का सेवन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग को दिन में यदि भूख भी लगती है तो फलाहारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों को जया एकादशी की माघ मास में पढ़ने वाली संपूर्ण वीडियो। यदि आप लोग को अच्छी लगी हो या फिर कोई भी डाउट हो हमारे वीडियो से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा हम आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछें। मैं आप लोग का वीडियो के माध्यम से इस समस्या को समाधान करने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।